अच्छा जी, हम मूव करते हैं कि ईबे जो है, व्हाट इज़ ईबे, ईबे क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट प्लेस है वो अमेज़ोन को कंसीडर किया जाता है, ठीक है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी दूसरी ई कॉमर्स की मार्केट प्लेस है वो ईबे है। अमेज़ोन के ऊपर क्या होता है कि अमेज़ोन जस्ट लाइक एक मॉल है, एक मार्केट प्लेस है, जहाँ पर क्या है कि वो डिफरेंट किस्म के सेलर्स को, डिफरेंट किस्म के दुकानदारों को वो जगह देता है रेंट पे। वहाँ पर लोग आके अपनी चीज़ें जो है वो सेल करते हैं। एक मॉल होता है ना, मॉल के अंदर लोग आते हैं, ठीक है, वो वहाँ से चीज़ें वगैरह परचेज़ करते हैं। आप क्या ये जो अमेज़ोन और ईबे है, ये जस्ट एक मॉल की तरह है। आप इसको एक मॉल की कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर लोग आते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, और मुख्तलिफ सेलर्स बैठ के यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो सेल करते हैं। अ, तो जी मूव करते हैं नेक्स्ट हम अपनी ई कॉमर्स की डायरेक्शन की तरफ, कि हमने ईबे को स्टार्ट पे रखा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी, आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ईबे करेंगे। ईबे के कोर्स के बाद जो है वो आप मूव कर जाएंगे जी अमेज़न होलसेल की तरफ, एंड देन आप मूव करेंगे जी एटसी की तरफ। उसके बाद वॉलमार्ट, एंड देन आप जाएंगे जी अमेज़न प्राइवेट लेबल की तरफ। फिर आपको फ्रीलांसिंग के स्किल्स वगैरह बताए जाएंगे, एंड डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आपके कोर्स के साथ साथ चलती रहेगी। तो कुछ ये जो है ना हमारा जो डायरेक्शन होगी ई कॉमर्स बिज़नेस की। अच्छा, आपने एक चीज़ जो है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स, आप अगर मतलब आए हैं एक ई कॉमर्स की फील्ड में आप आए हैं, तो इसके अंदर मिनिमम जो एक एवरेज स्टूडेंट को जो टाइम लगता है ना, एक एवरेज स्टूडेंट को जो मिनिमम टाइम लगता है इस फील्ड में ग्रो करने के लिए, वो 6 मंथ्स का टाइम होता है। अगर आप कहें कि जी आपने सिर्फ 2 माह का कोर्स करना है, ठीक है, और 2 माह का कोर्स करके जी आप यहाँ से पैसे कमाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसमें आपको 6 मंथ्स मिनिमम वो टाइम है जिसमें एक स्टूडेंट प्रैक्टिस करके पैसा अर्न करने के, डॉलर्स अर्न करने के जो है वो काबिल हो जाता है। अच्छा जी, मूव करते हैं नेक्स्ट हम कि ई कॉमर्स की जो मार्केट प्लेसेस हैं इनके ऊपर मंथली विजिटर कितने आते हैं। अगर हम बात करें जी अमेज़ोन की, तो इसके ऊपर 5.7 बिलियन जो है वो विजिटर पर मंथ आते हैं, और इसकी जो ग्लोबल मार्केट वैल्यू है वो $335 बिलियन है। बात करें अगर ईबे की, इसके ऊपर जो मंथली विजिटर्स आते हैं 1.5 बिलियन इसकी मार्केट है, ठीक है। ये दुनिया की सेकंड जो है वो सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है। यहाँ पर 1.5 बिलियन जो है वो यूज़र्स आते हैं पर मंथ, जो विजिट होते हैं, जो ट्रैफिक आती है लोगों की, 1.5 बिलियन लोग होते हैं, और ग्लोबल मार्केट वैल्यू $108 बिलियन है इसकी। नेक्स्ट बात करें जी, अली एक्सप्रेस हमारे कोर्स में का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये एक चाइनीज़ वेबसाइट है। एटसी की बात करें तो एटसी की जो हमारे पास टोटल जो आते हैं एटसी के ऊपर, जो हमारे पास मंथली जो ट्रैफिक आती है वो 266 मिलियन पीपल हैं पर मंथ। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम कि दो माइंडसेट के साथ जो है वो इंसान आता है बिज़नेस की तरफ, ई कॉमर्स के। अब वो जो दो माइंडसेट है वो किस किस तरह के होते हैं। एक पर्सन जो कि एक सीरियस माइंडसेट के साथ बिज़नेस में आया कि जी मैं अब इस काम में आ गया हूँ ई कॉमर्स में, ठीक है, पिछली जितनी भी कश्तियाँ मैंने वो जला दी हैं, मेरे पास यही एक रास्ता है, यहीं से मैंने जो है वो अपना गुजर बसर करना है, यहीं से मैंने कमाना है, यहीं से मैंने जीना है, ठीक है। आपने अगर आप इस सोच के साथ आते हैं, देन ऑब्वियसली हम आपको जो बताएंगे आप उसको फॉलो करेंगे, आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखेंगे। जब आप एक एक चीज़ को नोट करेंगे और उन चीज़ों को लेके चलेंगे, तो इंशाल्लाह आप जो है वो कामयाब होंगे आगा, क्योंकि आप एक बिज़नेस माइंडसेट के साथ कारोबार में एंटर हो रहे हैं। और अगर आप एक नॉन सीरियस माइंडसेट के साथ आएंगे जी बस चीज़ों को टेस्ट करने के लिए कि जी क्या वाकई चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जी ई कॉमर्स में आ तो जाते हैं, जस्ट वो सिर्फ देखने आते हैं क्या चीज़ें काम करती हैं कि नहीं करती, फेक डिटेल्स दे दी, प्रॉपर काम को फॉलो नहीं किया। अब अगर हम एक ट्रेनर आपको गाइड कर रहे हैं जी आपने यूएसए बेस्ड अकाउंट बनाना है, नहीं जी मैंने पाकिस्तानी डिटेल पे अकाउंट बनाना है, तो वो सस्पेंड हो जाता है, फिर बैठे रहते हैं जी और मार्केट में हवा बना देते हैं कि इसमें तो पैसे जो है आपके इन्वेस्ट मत करें, इसमें तो पैसे जो है वो आपके ज़ाया होते हैं। तो ऐसा ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई आपके पैसे वगैरह ज़ाया नहीं होते। ये बिज़नेस है एक, जैसे आपका जैसे आपका रियल वर्ल्ड में एक जैसे बिज़नेस होता है, आप एक शॉप बनाते हैं, वहाँ पर क्लाइंट्स आते हैं आपके पास, ठीक है, आप उन्हें सर्विसेज देते हैं, जस्ट लाइक दैट ये आपकी एक ऑनलाइन वर्ल्ड में ऑनलाइन जो ऑनलाइन एक शॉप बनाते हैं आप, ठीक है, वहाँ पर कस्टमर आते हैं, वो आपको ऑर्डर करते हैं चीज़ें, ठीक है, अब वो आपकी शॉप से परचेज़ करते हैं, उसके एवज़ आपको पैसे देते हैं और आप उनको वो चीज़ भिजवा देते हैं। दराज दराज का तो सबको पता होगा, जैसे दराज से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बिल्कुल उसी तरह ईबे भी उसी तरह ही काम करता है। और जितनी भी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं जो हम इंशाल्लाह हम आपको करवाएंगे वो इसी तरह काम करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं जी ईबे के इंट्रोडक्शन। अच्छा, मैं ईबे का आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि दुनिया की, मैंने आपको बताया कि सेकंड सबसे बड़ी जो है वो मार्केट प्लेस जो है वो ईबे है।
और ईबे मोर देन 190 मार्केट प्लेसेस लाइक वन मोर देन 190 कंट्रीज़ में जो है वो ईबे काम कर रहा है इस वक्त। ये एक बहुत बड़ी जो है 190 मार्केट प्लेसेस बहुत बड़ी वैल्यू है जहाँ पर ईबे काम कर रहा है। मूव करते हैं जी, टोटल प्रोडक्ट्स जो ईबे के ऊपर अभी तक सेल हो रहे हैं वो कितने हैं। जो टोटल प्रोडक्ट्स अभी तक ईबे के ऊपर सेल हो रहे हैं वो 1.7 बिलियन है। एक्टिव लिस्टिंग्स को बोलते हैं, जो प्रोडक्ट किसी भी एक मार्केट में जो प्रोडक्ट पड़े होते हैं ना, वो ये एक्टिव लिस्टिंग्स जो अभी बिक रहे हैं वो 1.7 बिलियन है। अगर बात की जाए कि प्ले स्टोर से कितनी मरतबा इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया तो 530 मिलियन टाइम इसमें एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड किया गया। एक सर्वे के मुताबिक हर फोर्थ अमेरिकन के फ़ोन के अंदर जो है वो ईबे का एप्लीकेशन मौजूद होता है। अच्छा, ईबे की जो मार्केट प्लेस है ना, यहाँ पर पुरानी आइटम्स भी सेल हो जाती हैं, ऑक्शंस भी होती हैं, जो बोलियाँ लगती हैं, बिडिंग होती है, या ऑक्शंस भी होते हैं यहाँ पर। और एक न्यू आइटम्स जो है वो एक फ़िक्स प्राइस के ऊपर भी सेल होती हैं। तो जिन आइटम्स में हमने डील करना है वो न्यू आइटम्स ही होंगी। अच्छा, ईबे के ऊपर अगर हम सेलर्स की बात करें ना, जो लोग सेल कर रहे हैं ईबे के ऊपर, वो 19 मिलियन है। अब 19 मिलियन सेलर्स कितने लोगों को देखें आप सर्व कर रहे हैं, 1.2 बिलियन पीपल को। तो ये अराउंड 5 टाइम्स जो है वो बन जाती है रेशो के, जो 1:5 बन जाती है कि 19 मिलियन लोग 1.2 बिलियन लोगों को सर्व कर रहे हैं। तो मतलब अगर हम बात करें 1% की, तो 1% के हिस्से में कम से कम जो है वो तकरीबन 4 जो है वो 5 लोग आ जाते हैं। एक सेलर के हिस्से में 5 लोग आते हैं। तो देखें कि कितनी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कितना सेल कर सकते हैं। और एक बात और कि 7 मिलियन जो सेलर्स हैं ना, वो सिर्फ यूएसए से हैं। 19 मिलियन में से सिर्फ 7 मिलियन सेलर्स जो हैं वो यूएसए में हैं। यूएसए से लोग चीज़ें बेच रहे हैं, जो यूएसए से लोग बेच रहे हैं वो 7 मिलियन पीपल हैं। अच्छा, नेक्स्ट कुछ ई कॉमर्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना हमारे पास, किस किस तरह का बिज़नेस किया जा सकता है ई कॉमर्स के अंदर, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जी ऑनलाइन आर्बिट्राज की, ठीक है। और एक जो है वो ऑनलाइन आर्बिट्राज, ये बेसिकली पाकिस्तानियों का बनाया हुआ बिज़नेस मॉडल है ऑनलाइन आर्बिट्राज। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग। ये भी ज़्यादा पाकिस्तानियों ने ही अमेज़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा इसको तरजीह दी थी, और अब जो है ये अमेज़ोन के ऊपर बिल्कुल जो है बैन कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड वगैरह किए, इस वजह से अमेज़ोन के ऊपर बैन कर दी गई है। नेक्स्ट है जी सेलिंग योर ऑन स्टॉक पीएल मतलब कि आप अपना जो है सामान मैन्युफैक्चर करवाते हैं और उसको बेचते हैं। और एक लास्ट पे आता है हमारे पास होलसेल, जो कि भी यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया हुआ। जी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा ये जो है लेक्चर। आप फिर भी जो है अभी भी इसके ऊपर पूरा कंसंट्रेट करें। मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये चीज़ों के बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके लिए। जब तक आपकी बेसिक्स नहीं क्लियर होंगी तब तक आपको नेक्स्ट चीज़ें समझ नहीं आएंगी। बात करते हैं सबसे पहले हम ऑनलाइन आर्बिट्राज की। ऑनलाइन आर्बिट्राज जो है बिज़नेस मॉडल, ये किस तरह का बिज़नेस मॉडल है कि देखें, फॉर एन एग्जांपल, अगर आप किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ पर किसी शॉप के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर सेल लगी हुई है। आप क्या करते हैं, आप देखते हैं अच्छा ये चीज़ बिक रही है मार्केट में, अच्छा आप उस चीज़ को परचेज़ कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बल्क में उसको परचेज़ करते हैं और उसको रख लेते हैं जी वेयर हाउस में, अपने अंदर जो है उसको स्टोर करके रख लेते हैं। जब उसके ऊपर सेल ख़त्म हो जाती है ना, आप उसको उसकी असल प्राइस के ऊपर सेल करना शुरू कर देते हैं वापस। तो आप इससे एक अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास जी ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है ना, ये सबसे मज़े का और सबसे आप कह लें कि सस्ता मॉडल है पाकिस्तानियों के लिए, और इसमें ग्रो करना सबसे आसान है। और हाँ, अभी हम जो मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, वो भी ईबे में आपको मैं ड्रॉप शिपिंग सिखाऊंगा। ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बिल्कुल नहीं चाहिए होती। आप कह लें कि आप 20 से 25 हज़ार में भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई साइंस वाली बात नहीं है, सिंपल सी बाइंग एंड सेलिंग है। जिस तरह आप एक शॉप पे जाते हैं, आपके पास कस्टमर आया, उसने चीज़ परचेज़ किया, वो आपको पैसे देता है और आपने उसको जो है वो चीज़ डिलीवर करनी होती है। सिंपल एक बाइंग एंड सेलिंग है। इसमें क्या होता है कि आप मान लें कि एक जगह एक मार्केट है, उसमें आपकी एक जगह शॉप है, उसके आपके साथ भी एक बंदा है, उसकी भी शॉप है। अब जो आपके साथ वाला दुकानदार है वो एक चीज़ सेल कर रहा है जी $100 में, ठीक है, और एक वो चीज़ सेल कर रहा है, आप मान लें कि 100 रुपये में एक चीज़ वो जो है वो सेल कर रहा है। अब आपने वही चीज़ जो वो 100 रुपये में सेल कर रहा था, किसी दूसरी मार्केट से घूम कर आए, आपने देखा ये 50 रुपये में मिल रही है, तो ये 100 रुपये में बेच रहा है। आप क्या करते हैं, उसी चीज़ की तस्वीरें ला के उतारते हैं और उसको लगा देते हैं अपने स्टोर के अंदर। हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं ना, किसी को नहीं पता कि हमारे पास स्टॉक है या नहीं है, हमने तो सिर्फ ला के तस्वीरें लगा देते हैं अपने स्टोर के अंदर। और जब लोग चीज़ें परचेज़ करने के लिए आपसे आते हैं, आप क्या करते हैं, जहाँ से आप चीज़ देख कर आते हैं वहाँ से आप ऑर्डर दे देते हैं। अगर वही बंदा देखें जो पहले $100 की 100 रुपये की चीज़ साथ वाले दुकानदार से परचेज़ कर रहा था, वही चीज़ को आप 95 रुपये में लगा देते हैं, 95 रुपीज़ में आप लगा देते हैं।
आप पीछे से कितने की ले रहे हैं, 50 रुपीज़ की, तो अंदर से अराउंड $45 45 रुपीज़ जो है वो आपको एज अ प्रॉफिट जो है वो बच जाते हैं। उसमें से कुछ ईबे की फीसिस वगैरह होती हैं वो आप निकाल दें तो अराउंड आपको 35 रुपीज़ जो है फिर भी आपको बच जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव करते हैं हम पीएल की तरफ। पीएल की बात करें तो इसको बेसिकली प्राइवेट लेबल इसको कहते हैं। प्राइवेट लेबल इज़ जस्ट समथिंग लाइक के आप कोई भी चीज़ आप मैन्युफैक्चर करवाते हैं उसके ऊपर आप अपने नाम का लेबल लगा देते हैं। प्राइवेट लेबल मतलब एक प्राइवेट पार्टी का लेबल ऊपर लग जाता है। आप अपना जो है वहाँ यहाँ पर आप अपना ब्रांड जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं। इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले एक चीज़ आप प्रोडक्ट हंट करते हैं। प्रोडक्ट हंट मतलब आप वो चीज़ ढूंढते हैं जो आपने बेचनी होती है मार्केट में। उस चीज़ को आप क्या करते हैं जी, मैन्युफैक्चर करवाते हैं, या तो चाइना से मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं, या अगर आप चाहते हैं आपको शिपिंग वगैरह की कॉस्ट वगैरह ना पड़े, एक जगह एक चीज़ जो आपने चीज़ें मैन्युफैक्चर करवाई हैं उसको आपको जहाँ से आपने मैन्युफैक्चर करवाई हैं, बिलफर्ज चाइना से करवाई हैं, उसको वहाँ से यूएसए में अगर आप सेल करना चाह रहे हैं तो यूएसए में भिजवाने तक की अगर आपको कॉस्ट ना पड़े तो आपको आपकी कोशिश होती है कि आप यूएसए से ही मैन्युफैक्चरर ढूंढें, यूएसए की ही किसी फैक्ट्री से आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं, ठीक है। और जब आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं फिर आप इसको रखवाते हैं वेयर हाउस के अंदर। जब वेयर हाउस में रखवाते हैं देन आप इसको करते हैं, प्रोडक्ट को अपनी दुकान पे लिस्ट करते हैं, मतलब आप अपनी दुकान में प्रोडक्ट को ला के रख देते हैं कि भाई हम ये चीज़ को बेच रहे हैं। फिर आपके पास कस्टमर आते हैं, जब आपके पास कस्टमर आते हैं वो आपको ऑर्डर देते हैं, फिर आप उस चीज़ को अपने वेयर हाउस वालों से कहकर कस्टमर का एड्रेस दे के भिजवा देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है जी पीएल का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं हम जी, हमारे पास आ जाता है जी अमेज़ोन होलसेल। होलसेल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। होलसेल में क्या होता है, आप किसी भी बड़े ब्रांड के पास जाते हैं, जैसे आप मान लें कि एडिडास है आपके पास, पूमा है या कोका कोला है, आप इनके पास जाते हैं, आप इन्हें जाके ट्रस्ट इनको रिक्वेस्ट करते हैं और इनको कन्विंस करते हैं कि वो आपको उनके पास जो वो ब्रांड की चीज़ सेल कर रहे हैं। अच्छा जी, तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको जी होलसेल के बारे में। होलसेल में क्या होता है जी, आप एक बड़े ब्रांड के पास जाते हैं, ठीक है, आप उसे कन्विंस करते हैं जी आके वो आपको जो है अपने ब्रांड की चीज़ है वो होलसेल प्राइस पे दे दे, ठीक है। वो आपको होलसेल प्राइस पे ब्रांड की अपनी चीज़ देते हैं, आप उसको स्टोर कर लेते हैं किसी भी वेयर हाउस में। देन फिर आप उसको लिस्ट करते हैं अपनी शॉप के अंदर, और फिर जब उसके ऑर्डर आते हैं तो आप उसको रिटेल प्राइस पे सेल कर देते हैं अपना मार्जिन रख के प्रॉफिट का। तो ये हमारे पास जो है वो चार एक मॉडल थे काम करने के किस किस तरह थे हम ई कॉमर्स बेसिस पे काम कर सकते हैं। अब जो सबसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तानियों के लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल मेथड है वो ड्रॉप शिपिंग है। लेकिन अगर बात करें हम अमेज़ोन की, तो अमेज़ोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जो है बंद हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तानियों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैम किया था अमेज़ोन के ऊपर, जिसकी वजह से अमेज़ोन ने बैन कर दिया हुआ है जी ड्रॉप शिपिंग को। अब ड्रॉप शिपिंग हमें कहाँ पर अलाउ है जी, ईबे पर अलाउ है। तो हम ईबे के ऊपर इंशाल्लाह ड्रॉप शिपिंग से स्टार्टअप अपना लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं जी, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट नोट है कि जब हम काम करते हैं किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं काम करने के। हमारे पास ना कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले उसमें हमारे पास होता है कि जी हमने जो चीज़ बेचनी है उसको ढूंढना कैसे है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। अपनी दुकान में आपने जो चीज़ बेचनी है उसको आपने ढूंढना कैसे, उसको हम क्या कहते हैं जी, प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, ठीक है। कोई भी ई कॉमर्स का काम है ना, कोई भी ई कॉमर्स का काम है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो प्रोडक्ट हंटिंग होती है, कि आपने वो चीज़ ढूंढनी कैसे है जो आपने चीज़ मार्केट में बेचनी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म इन एनी ई कॉमर्स बिजनेस, ठीक है। आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसको इंशाल्लाह आपने प्रैक्टिस करना है प्रोडक्ट हंटिंग को। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी अपने ईबे के गोल्स की तरफ। अब हमारा कुछ बच्चों के लिए तो चलें ये 2 माह का कोर्स है, कुछ बच्चों के लिए 6 मंथ्स का कोर्स है। अब जिनके लिए 2 मंथ का है वो भी ठीक है जी, अगर जिनके लिए 6 मंथ का है उनके लिए तो परफेक्ट है। अब आपका जो है वो 6 मंथ का जो टारगेट है ना वो ये होना चाहिए कि आपके अगर आप काम स्टार्ट करते हैं ना ई कॉमर्स का, तो 6 मंथ का आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपके पास अगर ईबे का अकाउंट चल रहा है या अमेज़ोन का अकाउंट चल रहा है, कोई भी आपके पास अकाउंट चल रहा है ना, तो आपके पास मिनिमम जो टारगेट है ना, आपका मिनिमम टारगेट 6 माह के अंदर आपने किसी भी एक अकाउंट के ऊपर अपनी जो मिनिमम सेल है ना वो $4000 तक ज़रूर लेके जानी है। $4000 तक आपने सेल अपने किसी भी एक अकाउंट के ऊपर ज़रूर निकालना स्टार्ट करनी ही है। 4 माह का आपके पास टाइम होगा इंशाल्लाह। 4 माह के अंदर अंदर आपने कहाँ तक आप लेकर जानी है अपनी सेल को जी, $4000 तक लेके जाना है उसको। सेकंड जो आपका गोल होगा वो आपका गोल जो है वो ये होगा कि आपके पास कम से कम जो है 2 ईबे के अकाउंट्स चलने चाहिए सिंगल टाइम पे। एक आपका अपना होगा इंशाल्लाह,
जो कि आपका पाकिस्तानी डिटेल्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा इंशाल्लाह। सेकंड जो है वो आपके पास एक क्लाइंट का ऑनलाइन आप इंशाल्लाह क्लाइंट एक हंट करेंगे, ठीक है, उसका आपके पास क्लाइंट होना लाजमी है, क्लाइंट का अकाउंट होना लाजमी है, आप क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर भी काम करेंगे। दो तरीके हो गया इस वक्त हमारे पास जो है वो अर्निंग के। तीसरा तरीका ये कि आप किसी तीसरे बंदे के साथ अपनी छोटी सी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, और एक वीए हायर कर लेंगे अपने लिए, उसके उस अकाउंट को जो है उसको भी आप मैनेज करवाएंगे, ठीक है। वो अब आपके पास तीन तरीके हो गए पैसे बनाने के अपने पास। तो 6 मंथ का आपके पास टाइम है, ठीक है। एक टारगेट आज से आप इंशाल्लाह अपना सेट कर लें कि 6 माह के अंदर अंदर आपने जो कम से कम रकम कमानी है ना वो $1000 होना चाहिए मिनिमम जो है। इसमें अब आप कंसल्टेंसी दें, आप लोगों को सिखाएं, आप इसमें जो है वो लोगों को अकाउंट्स बना कर दें, आप लोगों को सर्विसेज दें। आपने अपने रास्ते ढूंढने हैं कि आपने किस किस तरीके से जो है वो अर्निंग करनी है। लेकिन आपका जो 6 माह का गोल होना चाहिए वो मिनिमम जो है वो ये होना चाहिए कि आपने 6 माह के अंदर $1000 जो है वो इनको इंशाल्लाह अर्न करना है। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं हम जी, थिंक राइट इज़ इम्पोर्टेंट, कि सही सोचना क्यों लाजिम है। अब अगर आप एक कोर्स कर रहे हैं ना, ठीक है, आप अगर आपने अपनी जो है वो अपनी विल पावर को यूज़ किया, ठीक है, और आपने जी एक बस फैसला कर लिया कि मैंने अब जो है एक ई कॉमर्स के काम में मैं आ गया हूँ और यही जो है यहीं से मैंने जो अर्न करना है। उम्मीद है मुझे कि सब तमाम स्टूडेंट्स के गोल जो हैं उनको क्लियर हो चुके होंगे कि अब ई कॉमर्स को इंशाल्लाह आगे लेके चलना है हमने, ठीक है। स्टार्टिंग अभी इनिशियली लेके चलेंगे। आपकी इंटेंशंस जो हैं वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आपकी इंटेंशंस जो है वो काम को हवाले से बहुत क्लियर होने चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने ख़ुद को मोटिवेट रखना है, ठीक है, और ख़ुद को जो है वो अच्छे तरीके से इस काम के अंदर जो है वो लगा के रखना है, इंडल्ज करके रखना है, ताकि आप अपनी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात है ना उसको बेहतर से बेहतरीन कर सकें। सेकंड चीज़ आपके पास ये होनी चाहिए कि जब आप ख़ुद को बेहतर से बेहतरीन पर ले जाएँ ना, फिर आप उन लोगों की तरफ आएँ, ठीक है, उन लोगों की मदद करें जो वाकई ही मुस्तहिक हैं, ठीक है। आपने दूसरों की ज़िंदगी को भी बेहतर करना है, लेकिन आप दूसरों की तरफ तब तक नहीं आएंगे जब तक आप खुद जो है प्रॉपर इस प्रोसेस से गुजर नहीं जाते, प्रॉपर जो है वो आपका खुद एक मुकाम तक नहीं पहुंचते। तो स्टार्ट करें इंशाल्लाह, आप स्टार्ट लें। जब आप खुद स्टार्ट लेंगे, पहले अपनी फैमिली को ज्वाइन करें, फिर आप अपने एक सर्कल को ज्वाइन करें, आप एक टीम बनाएं, आप डेवलप करें टीम। इंशाल्लाह आपकी कोशिश होनी चाहिए कि 6 माह के अंदर अंदर आपके पास 2 एम्प्लॉय आपके होने चाहिए जिनको आप पे कर रहे हों। अगर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात भी जो है वो आपको आपकी हामी मददगार होगी, ठीक है। वो अल्लाह की ज़ात भी आपको जो है वो आपकी मदद करेगी और आप इस काबिल होंगे कि आपके पास 2 या 4 मुलाजिम भी होंगे काम करने के लिए। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास जो ईबे का अकाउंट है इसको बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लाजिम है। अब ये जो अभी का जो मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड है हमारे पास, ठीक है। ये मैं आपको ग्रुप में शेयर भी कर दूँगा कि ईबे का अकाउंट पाकिस्तान से बनाने के लिए हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें लाजमी हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो आपका आईडी कार्ड होना लाजमी है, जिसके ऊपर आपका फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम मेंशन होता है और वो वेरीफाइबल होता है, क्योंकि जो चीज़ आपको हुकूमत ने कानूनी तौर पर लीगली आपको वो प्रोवाइड किया है उसको कोई रद्द नहीं कर सकता। तो जब आप ईबे को अपना आईडी कार्ड देंगे तो ऑब्वियसली वो एक लीगल जो है वो आपकी आइडेंटिटी है, तो ईबे उसको एक्सेप्ट कर लेगा। सेकंड चीज़ जो आपको चाहिए, वेरीफाइबल एड्रेस चाहिए, ठीक है। ये किस तरह वेरीफाई करेगा ईबे आपसे, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है ना, बैंक स्टेटमेंट, उसके ऊपर आपका घर का एड्रेस लिखा होता है। तो जो आप अकाउंट क्रिएशन के वक्त जो एड्रेस आप ईबे को देंगे वही एड्रेस आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर लिखा होना चाहिए। थर्ड, अगर बात करें कि इसको हमने वेरीफाई किस तरह करवा सकते हैं, तो कोई भी ऐसा कनेक्शन जो आपके घर में पाइपलाइन के ज़रिए आता हो, ठीक है, या तारों के ज़रिए आता हो। लाइक पाइपलाइन के ज़रिए गैस पाइपलाइन आती है, ठीक है, पानी का कनेक्शन आता है। अगर हम बात करें केबल की, तो केबल के ज़रिए कौन कौन सा कनेक्शन आता है, लाइट, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपके पास इंटरनेट आता है, आपके पास केबल आती है। ये तीन मीडियम से भी आप अपने आप को वेरीफाई करवा सकते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर भी आपके घर का प्रॉपर एड्रेस जो है वो मेंशन होता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अकाउंट बनाते हुए जो भी आप डिटेल यूज़ करेंगे, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो जो डिटेल है वो एज़ इट इज़ सेम होनी चाहिए। इवन कि एक कोमा का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। बहुत इश्यूज़ आते हैं अगर आपकी डिटेल्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा भी फ़र्क होता है। थर्ड चीज़ जो आपको चाहिए वो एक वेरीफाइबल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये सिंपल है। आप अगर ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना आपने स्टार्ट किया है जी, बैंक अकाउंट आपके लिए ज़रूरी है। कोशिश करेंगे आप मेज़ान में एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लें, ठीक है, करंट अकाउंट, और उसकी मदद से इंशाल्लाह हम जो है वो आपका अकाउंट वगैरह क्रिएट करेंगे। अच्छा जी, मैं
अच्छा जी, मैं अब नेक्स्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको जी। आपके पास जो है आपने ई कॉमर्स का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, ई कॉमर्स को आपने तमाम चीज़ों से अलग करके उसके लिए एक अलग सिम लेनी है, ठीक है। एक सिम आप एक नया नंबर निकलवाते हैं, उसके ऊपर आप एक न्यू आईडी बना लेते हैं जीमेल की, ठीक है। अब आपके पास नंबर भी वेरीफाइबल होगा, ईमेल आईडी भी वेरीफाइबल होगी। उसी नंबर के ऊपर क्या करते हैं, आप एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं, ठीक है। बैंक अकाउंट भी आपका वेरीफाइबल हो गया। घर का एड्रेस आपने बिल्कुल एज इट इज़ उसके ऊपर जो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर दिया है वही आपने यूज़ करना है फिर अकाउंट क्रिएशन के लिए। तो जो सबसे पहली चीज़ आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। सेकंड चीज़ जो हम करेंगे फिर वो हम बनाएंगे जी पेयोनीर का बैंक अकाउंट, क्योंकि पेयोनीर एक वर्चुअल बैंक है, ठीक है। एक इंटरनेट की दुनिया में काम करने वाला एक बैंक है। क्योंकि ये हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो जब हमें पेमेंट्स आती है ना, इंटरनेशनली बाइट से पेमेंट्स आती हैं, वो डायरेक्टली फॉरेन कंट्रीज़ हमारे डायरेक्टली पाकिस्तानी बैंक्स में ये वाली जो मार्केट प्लेसेस है ना पैसे नहीं डालती। तो जिस मार्केट प्लेस में ये वाली मार्केट प्लेस जिस बैंक में पैसे डालती है वो पेयोनीर है। देन पेयोनीर से आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने पाकिस्तानी बैंक में। लेकिन जो पेयोनीर का बैंक है ना, इसको इसको वेरीफाई करने के लिए अपना अपने आप को वेरीफाई करने के लिए इनके आगे कि आप कहाँ के रहायशी हैं, आपका एड्रेस क्या है, आप फिर अपना जो अब पाकिस्तान में आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं वो उसकी डिटेल्स पे आप इस बैंक को अप्रूव करवाते हैं। तो जी ये हमारे पास अकाउंट क्रिएशन के जो है वो डिटेल्स थी, ये जो चीज़ें हमें चाहिए। आईडी कार्ड आपके पास जो है वो चिप वाला होना चाहिए लाजमी, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ इन चीज़ों को अरेंज करना है, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि हमने अकाउंट जो है वो किस तरह क्रिएट करना है। हमारा जो कोर्स है वो इस तरह चलेगा कि सबसे पहले हम आज हमारी इंट्रोडक्शन की क्लास थी, ठीक है। सेकंड जो हमारी क्लास होगी जो कल इंशाल्लाह होगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट हंटिंग, के प्रोडक्ट को हंट कैसे किया जाता है। प्रोडक्ट हंटिंग के मतलब जो चीज़ आपने बेचनी है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज़रा, एक खाका बता रहा हूँ कि कोर्स किस तरह चलेगा ईबे का। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह आज क्लियर हो गया हमारा। सेकंड चीज़ मैं आपको प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में बताऊंगा कि आप मैनुअली किस तरह हंटिंग करेंगे, ठीक है, मैनुअली चीज़ों को किस तरह ढूंढेंगे। थर्ड इसके साथ साथ हमारा अकाउंट क्रिएशन तमाम लेक्चर के साथ चलता रहेगा। थर्ड चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको ये बताऊंगा कि जी आप टूल्स की मदद से किस तरह प्रोडक्ट्स को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चौथी चीज़ फिर मैं जो आपको बताऊंगा वो हमारा होगा अकाउंट क्रिएशन के ऊपर एक लेक्चर होगा, ठीक है। थोड़ा सा अकाउंट क्रिएशन के ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर होगा कि अकाउंट को किस तरह बनाते हैं, मैं आपको वो एक डेमो दूंगा, ठीक है। और उसके साथ दो चार चीज़ें मैंने आपको और बतानी है कि क्योंकि हमारा इसके अंदर ये होता है कि जो आपका अकाउंट होता है वो फर्स्ट 2 मंथ के लिए सिंगल कंप्यूटर पे खुला होना चाहिए, सिंगल इंटरनेट के साथ खुला होना चाहिए और सिंगल ब्राउज़र के ऊपर खुला होना चाहिए। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करते जाएंगे, मैं आपको अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करता जाऊँगा डीपली जाके। अभी करने का फ़ायदा नहीं, आपको समझ नहीं आएगी। उसके बाद हम मूव करेंगे लिस्टिंग के ऊपर कि अब आप अपनी दुकान के अंदर उस चीज़ को जो आपने बेचनी है उसको रखते कैसे हैं, उसको बेचने के लिए लगाते कैसे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास जो अगला स्टेप आता है वो आता है लिस्टिंग को रिवाइज़ करना, कि जो आपने कीमत जिस कीमत पे आप अपनी दुकान में एक चीज़ को बेच रहे हैं क्या मार्केट में भी वो उसी कीमत पे बिक रही है। आपने मार्केट में जो कीमत चल रही होती है उस हिसाब से अपनी दुकान में कीमत रखनी होती है। इसको कहते हैं रिवाइजिंग ऑफ लिस्टिंग्स, कि आप अपनी चीज़ों को रिवाइज़ करते रहते हैं प्राइसेस को अपनी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फिर इसके बाद का ऑप्शन आता है, इसके बाद का जो हमारा फेज़ आता है वो आता है आपके पास ऑर्डर प्रोसेसिंग का। कि मान लें कि आपने दुकान में प्रोडक्ट लगा दिया, ठीक है। उसके बाद आपको उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट ऑर्डर आया, ठीक है, आपको ऑर्डर आ गया। फिर आपने उस ऑर्डर को प्रोसेस कैसे करना है, कि कहाँ से उस प्रोडक्ट चीज़ को लेना है, कैसे कस्टमर तक उस चीज़ को भिजवाना है, कैसे एड्रेस डालना है, ये सारा कुछ हमारा उस लेक्चर में क्लियर होगा। और उसके बाद हमारे पास लास्ट जो लेक्चर आ जाता है वो आ जाता है कस्टमर सपोर्ट का, कि आपने कस्टमर को कोई मसला आ जाता है तो उसको किस तरह हैंडल करना है, कस्टमर को किस तरह गाइड करनी है चीज़ें, ये सारी चीज़ें कस्टमर सपोर्ट के अंदर आ जाती हैं। तो इंशाल्लाह जी कुल 8 से 9 लेक्चर के अंदर जो है मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको पूरा ईबे इंशाल्लाह सिखाऊं। 1.5 से 2 घंटे का हमारा इंशाल्लाह रोज़ लेक्चर हुआ करेगा। रोज़ कह रहा हूँ आपको, वेडनेसडे और थर्सडे आपको वो स्केड्यूल शेयर कर दिया गया है कि हमारा लेक्चर कितनी देर हुआ करेगा। बाकी मैं अभी ग्रुप के अंदर वो अपना जो हमारा है खाका जो है मैं वो भी शेयर कर देता हूँ कि इंशाल्लाह हमारा जो कोर्स है वो किस तरह चलेगा। इंशाल्लाह 4 to 5 वीक्स के अंदर आपका जो ये कोर्स है वो मैं मुकम्मल करवा दूँगा। इसमें इंशाल्लाह अगर आपको कोई इशू वगैरह होगा तो हमारी जो सपोर्ट है वो आपके साथ लाइफ टाइम है, जब तक भी लाइक है तब तक हमारी सपोर्ट आपके पास है। आप कभी भी आके पूछ सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ में कोई मसला होता है तो हम आपके लिए यहाँ पर जो है वो अवेलेबल होंगे। ये मैंने अभी अगर आप चेक करें अपना जो ग्रुप हमारा व्हाट्सएप का, मैंने इसके अंदर एक आउटलाइन शेयर कर दी है। आप देख सकते हैं कि कोर्स की जो आउटलाइन है वो क्या है। एक नज़र आप देख सकते हैं सारे ग्रुप को कि कोर्स के अंदर जो है मैंने आउटलाइन वो शेयर कर दी है।
तो इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है प्रॉपर के सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, सेकंड हम मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, थर्ड हम क्या करेंगे जी प्रोडक्ट का हंटिंग करेंगे टूल्स के ज़रिए, फोर्थ हमारा अकाउंट के ऊपर लेक्चर होगा, फिफ्थ हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग होगा, फिर प्रोडक्ट रिवाइजिंग होगा, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड कस्टमर सपोर्ट के बाद इसमें हैंडलिंग और रिफ़ंड वगैरह भी आ जाता है। जी तमाम स्टूडेंट्स को यहाँ तक जो है वो लेक्चर क्लियर है। काइंडली अब आप अपना माइक जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं, किसी भी स्टूडेंट का कोई भी सवाल है तो वो अब सवाल कर सकते हैं। जी।